मैं मनोज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे 10वीं कक्षा के गणित का चैप्टर 12 दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का हमारा ये एक्सरसाइज 12.2 का दूसरा वीडियो है। आज हम 12.2 के बचे हुए सम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 8 से। प्रश्न नंबर 8 है, ध्यान देंगे जरा। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। नंबर 2, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। आप पाई का मान 3.14 प्रयोग कर सकते हैं। इन इंग्लिश द क्वेश्चन इज, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See figure. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. The increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi is equal to 3.14. ये आपकी फिगर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि घोड़ा जो है एक स्क्वायर फील्ड के अंदर बंधा हुआ है, जिसकी साइड जो है 15 मीटर है और वो जो रस्सी है जिससे वो बंधा हुआ है वो है 5 मीटर लंबी। तो एक तरह से जो ये घोड़ा है एक वृत्त के चतुर्थांश में ही चर सकता है, यानी उस सेक्टर में चरेगा जिसका एंगल जो है 90 डिग्री है, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो बच्चों, मैदान का वह भाग जहां घोड़ा चढ़ सकता है वह एक त्रिज्या खंड है जिसका कोण 90 डिग्री है। ना, अब पहला भाग हल करते हैं इसका। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है बराबर है त्रिज्या खंड OABO क्षेत्रफल, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा 90 है तो आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 गुणा पाई, आर की जगह आ गया 5 का वर्ग, फिर बराबर है 1/4 गुणा 3.14, पाई का मान ले लेंगे 3.14, 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25। तो इस तरह से हल करके आ जाएगा हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर। तो इंग्लिश वाले भी कर लेंगे साथ के साथ। द शेप ऑफ ग्रास फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज इज अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। देन देयरफॉर तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OABO with radius 5 meter. Now formula is theta upon 360 into pi square. Here theta is 90 degree, so 90 degree upon 360 degree into pi r square. R is 5, so is equal to 1 upon 4. 90 and 360 will be cut with each other. 1 upon 4 into pi into 5 square. So 1 upon 4 into 3.14 into 25, and your answer will be, after solving this, 19.625 meter square. अब जो है दूसरे भाग में क्या है, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो ये हो जाएगा अब आपका, यानी कितनी वृद्धि होगी, हमने ज्ञात करना है कि उस क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की, कितना बढ़ेगा। तो अब हमारे पास जो है, अब जो है निकालना हमने त्रिज्याखंड का एक क्षेत्रफल है
जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री रहेगा, लेकिन जो अब हमारी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 10। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वेयर। तो 90 और 360 कट के आ जाएगा 1/4 गुणा पाई ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे 1/4 गुणा 3.14 गुणा 100, यानी इसको हल करेंगे अगर आप तो आपके पास आ जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। जो अभी आया आपके पास 78.50 माइनस जो पहले भाग में आया था 19.625, इनको माइनस करेंगे मीटर स्क्वायर यानी, और आपके पास उत्तर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर, एरिया फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू जो आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर विद रेडियस 10। सो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.4 इंटू पाई इंटू 10 होल स्क्वायर, 1.4 इंटू 3.14 इंटू 100 एंड सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 78.50 मीटर स्क्वायर। देन द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया विल बी 78.50 meter square minus the area which you have obtained in step 1 minus, that is minus 19.625 and you will get 58.875 meter square। हम अगला प्रश्न करेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर है 22/7 ले सकते हैं। सो क्वेश्चन 10, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Use pi is equal to 22/7। इस क्वेश्चन की फिगर है, ये आपके सामने है। इसमें एक छतरी है। यदि इस छतरी को हम एक सपाट वृत्त मान लें तो इसके 8 हिस्से किए जा सकते हैं। तो हमें एक हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा इस प्रश्न के हल के लिए आप देख रहे होंगे कि ये जो छतरी है ये सामने एक वृत्त जैसा बना हुआ है। इस आकार में सपाट वृत्त बन जाएगा जिसमें 8 ताने हैं और 2 तानों के बीच का जो केंद्रीय कोण है वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री कैसे है इसको अभी हम हल करके देखते हैं। तो आकृति के अनुसार जो है इसमें कुल 8 त्रिज्या खंड हैं, इसलिए प्रत्येक त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा आपका 360 डिग्री बटे 8 यानी 45 डिग्री। दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा हो जाएगा आपका 45 डिग्री बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो इसको 45 और 360 आपस में कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1/8 गुणा पाई गुणा 45 का वर्ग। तो पाई का मान दे रखा है 22/7, इसको भर देंगे। तो इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/8 गुणा 22/7 गुणा 45 यानी 22,275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, रेडियस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। देयरफॉर देयर आर टोटल 8 सेक्टर्स। देयरफॉर द एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 8 इज इक्वल टू 45 डिग्री। द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेक्टर। So we use the formula theta upon 360 into pi r square. Here theta is 45 degree. So we get 45 degree upon 360 degree into pi r square is equal to 1/8 into pi into 45 whole square.
So we get 1.8 into 22.7 into 45 into 45 is equal to 22,275 upon 28 centimeter square. This is your answer. इसके बाद अब हम करेंगे आपकी किताब का प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 12 जो है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन 12 इज टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi is equal to 3.14. तो बच्चों इस प्रश्न की जो फिगर है ये आपके सामने इस प्रकार बनेगी। ये जो शेडेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जहाँ 80 डिग्री लिखा है ये वाला क्षेत्र होगा जहाँ पर वो लाइट हाउस प्रकाश फैला सकता है। तो इस प्रकार हमने जो है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या है 16.5 और ये एक त्रिज्या खंड है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। द लाइट हाउस स्प्रेड्स रेड लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री हुज रेडियस इज 16.5 किलोमीटर। लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जैसा कि आपको चित्र में बताया है 80 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 80 बटे 360 को काट के आपके पास आ जाएगा 2/9 गुणा पाई और आर स्क्वायर की जगह 16.5 का स्क्वायर। 2/9 गुणा पाई का मान आ जाएगा 3.14 गुणा 16.5 गुणा 16.5 और इस तरह से आपके पास उत्तर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर यानी 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये थे आपके 12th चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने ये क्वेश्चन सभी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन बटन दबाना है। लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक यू।